भारत का एक ऐसा शहर जिसे 2014-15 में सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर के रूप में सम्मानित किया जा चुका है। इस शहर का इतिहास जितना समृद्ध रहा है उतना ही चमकदार है वर्तमान। ये शहर आर्थिक, पारंपरिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक हर मामले में खास है। हैदराबाद से 150 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद ये एक बेहद ही सुंदर, मनमोहक, आकर्षक शहर है जो अपने मंदिर, प्राकृतिक सुंदरता, झरने, किले और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए फेमस है। हम बात कर रहे हैं वारंगल शहर की। तो चलिए अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं वारंगल शहर की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, वारंगल भारत के तेलंगाना राज्य में बसा एक बेहद ही मनमोहक शहर और तेलंगाना का एक बड़ा जिला है। वारंगल भारत के सबसे बेहतरीन विरासत शहरों में से एक माना जाता है, जो राज्य की राजधानी यानी हैदराबाद से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। 406 वर्ग किलोमीटर में फैला ये छोटा सा शहर वारंगल फोर्ट, रामप्पा मंदिर और 1000 स्तंभ मंदिरों जैसी विश्व धरोहर स्थलों का घर है। आबादी की बात करें तो वारंगल की टोटल पॉपुलेशन 10,69,000 के लगभग है। दोस्तों, वारंगल को मंदिर का शहर, हिंदुओं की आस्था का केंद्र, भगवान का घर जैसे कई नामों से जाना जाता है और इन नामों के पीछे भी एक रीजन है। दरअसल वारंगल में रहने वाले लोगों में सबसे ज्यादा संख्या हिंदुओं की है। शहर की कुल आबादी का 83.41% हिस्सा सनातनियों का है। ऐसे में शहर में हिंदुओं की आस्था चारों तरफ मंदिरों के रूप में फैली हुई है, इसीलिए इसे मंदिरों का घर और हिंदुओं की आस्था का केंद्र कहा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि शहर में सिर्फ हिंदू ही बसे हैं, बल्कि 14.39% की आबादी के साथ मुस्लिम भाई इस्लाम को शहर का दूसरा प्रमुख धर्म मनाते हैं और यहाँ कई मस्जिदें भी स्थापित हैं। इनके अलावा 1.65% ईसाइयों के आशियाने भी वारंगल में ही हैं, जबकि 0.15% सिख, बौद्ध सहित अन्य धर्मों के लोग भी वारंगल में मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। वारंगल का नाम सुनकर अक्सर लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि आखिर शहर के नाम का मतलब क्या है। तो आपको बता दें दोस्तों, वारंगल का नाम तेलुगु शब्द ओरू गल्लू से लिया गया है, जहां ओरू का मतलब होता है एक और गल्लू का अर्थ होता है पत्थर। यानी वारंगल का शाब्दिक अर्थ हुआ एक पत्थर या एक शिला। असल में ये शिला उस विशाल अकेली चट्टान को इंडिकेट करता है जिस पर काकतीय वंश के राजाओं ने अपने समय में एक विशाल किले का निर्माण करवाया था, जो आज भी शहर की सुंदरता बढ़ाने का काम कर रहा है। इस किले को प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों में से एक माना जाता है और स्पेशली इस दुर्ग को देखने के लिए ही आज वारंगल में लाखों की संख्या में लोकल, देसी, विदेशी सैलानी पहुंचते हैं। शहर के इतिहास पर नजर डालें तो वारंगल की कहानी 1163 से शुरू होती नजर आती है, जब काकतीय वंश के नरेशों ने इस हिस्से को एक नया रूप देने का फैसला लिया और 1163 में वारंगल की स्थापना कर दी। साथ ही इसे अपनी राजधानी भी बनाया। इस तरह वारंगल उन भारतीय शहरों में शुमार है जिन्हें प्राचीन समय में राजधानी होने का गौरव प्राप्त था। 11वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक वारंगल की गिनती दक्षिण भारत के प्रमुख नगरों में की जाती थी। काकतीय राजाओं ने यहाँ कई भव्य निर्माण करवाए, जिनमें मंदिर, किले और तोरण वगैरह भी शामिल है। उस रोज ये एकमात्र तेलुगु क्षेत्र था जहाँ किसी महिला शासिका ने राजपाट किया हो। करीब 27 सालों तक वारंगल की कमान अपने हाथ में लेने वाली उस शासिका का नाम रुद्रमा देवी था, जिन्हें रुद्रदेव महाराज कहकर पुकारा जाता था। रुद्रमा देवी काकतीय वंश की रानी थी और इनके रानी बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल रुद्रमा देवी का जन्म जिस वंश में हुआ जिनके पास एक भी पुत्र नहीं था, इसलिए पिता ने मरने से पहले रुद्रमा देवी के हाथों में शासन सौंप दिया और महज 14 साल की कच्ची उम्र में इस महिला ने पूरे शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। हालांकि 1323 में मोहम्मद बिन तुगलक ने काकतीय वंश की जमी जमाई नींव उखाड़ कर फेंक दी। इसके बाद 1442 में यहाँ बहमनी साम्राज्य का भी शासन रहा और इस तरह अंग्रेजों और भारत की आजादी से पहले वारंगल ने कई राजवंशों को बनते और मिटते हुए देखा। वैसे दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि तेलंगाना को 2 जून 2014 को एक राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वारंगल तेलंगाना का हिस्सा कब बना? असल में 1956 में एक फैसला लिया जाता है जिसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार हैदराबाद का विभाजन कर दिया जाता है और यहाँ तेलुगु भाषी क्षेत्र तेलंगाना, जिसमें वारंगल भी शामिल था, इसे भी आंध्र प्रदेश का हिस्सा बना दिया जाता है। यानी अब तेलंगाना और वारंगल दोनों ही आंध्र प्रदेश का हिस्सा थे। लेकिन ये साझेदारी ज्यादा दिनों तक नहीं चली, क्योंकि तेलंगाना में विवाद होने शुरू हो गए। लोगों ने प्रदर्शन करने शुरू कर दिए और जब आंदोलन चिंगारी बनकर भड़कने लगा, तब सरकार ने 2 जून 2014 को तेलंगाना को एक स्टेट का दर्जा दिया और यहीं वारंगल भी तेलंगाना का हिस्सा बन गया। यूं तो वारंगल में एक से बढ़कर एक मनमोहक शहर है, लेकिन काजीपेट, हनमकोंडा और वारंगल जिले के प्रमुख शहर है और इन तीनों को मिलाकर वारंगल को ट्राई सिटी या त्रिशहर भी कहा जाता है। आपको बता दें कि ट्राई सिटी ऑफ वारंगल एशिया के दूसरे बड़े अनाज बाजार का घर माना जाता है। वारंगल की ज्यादातर कमाई का जरिया कृषि क्षेत्र ही है, जिस पर शहर की आधी से ज्यादा
आबादी डिपेंड है। कपास, लाल अनाज, सोयाबीन, चावल, अरंडी, मूंगफली, आम और गेहूं यहाँ की मुख्य फसलें हैं। वारंगल की फसल आपको बुरे से बुरे मौसम में भी लहराती नजर आएंगी और इसका कारण है गोदावरी लिफ्ट सिंचाई योजना, जिससे किसानों को सिंचाई करने में काफी मदद मिलती है। असल में वारंगल सहित तेलंगाना के ज्यादातर क्षेत्रों में सूखे जैसे हालात बन जाते थे, जिनसे निपटने के लिए गोदावरी लिफ्ट सिंचाई योजना को शुरू किया गया है और यह आज बहुत काम भी आ रही है। इसके अलावा वारंगल में इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर भी लोगों के घर का चूल्हा जलते रहने में मदद करते हैं। शहर के युवा अच्छी एजुकेशन के बाद शहर में ही अच्छा रोजगार कर रहे हैं। वारंगल को दोस्तों तेलंगाना का टेक्सटाइल हब भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का टेक्सटाइल सेक्टर बीते लंबे समय से तेलंगाना मार्केट सहित इंडियन टेक्सटाइल मार्केट में टॉप लिस्ट में आता है। वारंगल के पास लार्जेस्ट कॉटन मार्केट है। इन सभी सेक्टर्स में वारंगल जो अच्छा काम कर रहा है, इसके भी कई कारण है, जैसे पहला तो संसाधन जिसकी यहाँ कमी नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगातार सुधर रहा है। सबसे जरूरी युवा। वारंगल के युवा मोबाइल चलाने और खुद को एंटरटेन करने से ज्यादा अपने भविष्य पर फोकस करते हैं, जिसका जिंदा सबूत हम बीते कुछ सालों में बढ़ती लिटरेसी रेट के रूप में देख चुके हैं। शहर का लिटरेसी रेट 83.30% का है, जिसमें महिलाएं 76.22 जबकि पुरुष 90.39% के साथ थोड़े से आगे हैं। शहर की महिलाओं का ये सलाम योग्य जज्बा कहीं न कहीं उन्हें अपने इतिहास से मिलाता है। ये बात हम रुद्रमा देवी के कारण ही बोल पा रहे हैं, जिन्होंने सत्ता संभालकर वारंगल की महिलाओं को कभी न झुकने का संदेश दिया और आज वही संदेश ये फॉलो भी कर रही हैं। शहर का सेक्स रेशियो भी भारत के बाकी शहरों से काफी बेहतर है। यहाँ प्रति 1000 पुरुष पर 997 महिलाएं देखने को मिलती हैं। मतलब वारंगल काफी एडवांस सोच रखता है। हालांकि परंपराएं, संस्कृति और रीति रिवाज यहाँ आज भी प्राचीन ही फॉलो किए जाते हैं। रक्षा बंधन, जन्माष्टमी, दशहरा, दिवाली, मकर संक्रांति, शिवरात्रि, होली और राम नवमी जैसे त्योहारों के अलावा वारंगल में हर साल बाथुकम्मा, बोनालू जैसे अनेकों त्योहार, मेले सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिनमें भारी संख्या में लोग भी पहुंचते हैं। इस दौरान शहर की आबादी कई गुना ज्यादा नजर आती है। साथ ही इनकी मेहमान नवाजी के किस्से तो दूर दूर तक मशहूर हैं। वैसे वारंगल के लोगों के साथ साथ यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट और उनमें छुपी अमेजिंग बातें, रहस्य, दिलचस्प तथ्य भी दूर दूर तक मशहूर हैं। यानी घूमना भी और आश्चर्य से भरा भी। कहते हैं कि ये शहर अपने टूरिस्ट प्लेसेस के जरिए राजा रानियों के युग में ले जाता है, जिनमें से सबसे पहला है वारंगल फोर्ट, जो वारंगल ही नहीं तेलंगाना और भारत की सबसे ऐतिहासिक जगहों में शुमार है और मौजूदा समय में ये तेलंगाना का प्रतीक चिन्ह तक बन चुका है। किले के बीचों बीच एक विशाल मंदिर के खंडहर है। ये किला इतना विशाल है कि घूमते घूमते सुबह से शाम गुजर जाएगी, लेकिन किले की भव्यता खत्म नहीं होगी। वारंगल में आस्था का केंद्र है भद्रकाली मंदिर, जो देवी काली को समर्पित है और इसे 625 ईस्वी के लगभग चालुक्य वंश के राजाओं द्वारा बनवाया गया था। वैसे दोस्तों, अगर आप वारंगल जाते हैं और पहली बार जा रहे हैं तो वहाँ जाके किसी से भी पूछ लीजिएगा कि यहाँ घूमने के लिए सबसे बेस्ट जगह क्या है। 90% लोग सबसे पहले आपको हजार स्तंभ के बारे में ही बताएंगे, जो वारंगल का प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल। असल में हजार स्तंभ एक मंदिर है जो भक्तों की आस्था का केंद्र है। मंदिर की खासियत है यहाँ मौजूद 1000 स्तंभ या खंबे, जिनकी बदौलत मंदिर को अपना नाम मिला। इतना ही नहीं, यहाँ हर दिन 1000 से ज्यादा लोग दर्शन के लिए आते हैं। करीब 15 एकड़ जितने विशाल एरिया में फैला काकतीय म्यूजिकल गार्डन, ये भी वारंगल के आकर्षण का केंद्र में से एक है। भद्रकाली मंदिर से कुछ कदम दूर चलने पर आप काकतीय म्यूजिकल गार्डन में पहुंच जाएंगे। दोस्तों, चिड़ियाघर तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन कभी मिनी जू नहीं देखा होगा। ये वारंगल की फेमस जगह है, जिसे 1985 में बनवाया गया। ये मिनी चिड़ियाघर कभी 47 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ है, जहाँ खूबसूरत पक्षी, सांपों की अलग अलग प्रजातियाँ, हिरण, बारहसिंगा जैसे कई जानवर, पक्षी और पेड़ पौधे देखने को मिल जाते हैं। बच्चे हो या बूढ़े, कपल्स हो या एडल्ट, ये जगह हर किसी के लिए परफेक्ट है, जहाँ लोग आते हैं और एक अच्छा समय बिताकर जाते हैं। वारंगल जाने वाले लोगों के मन में अक्सर ये सवाल होता है कि क्या वहाँ कोई हिल स्टेशन होगा। हालांकि इसका जवाब भी वो खुद ही दे देते हैं कि नहीं होगा और ट्रिप कैंसिल कर देते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये ट्रिप कैंसिल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि गोविंद राजूला गुट्टा घने जंगलों से घिरी एक आकर्षक जगह है, जिसे आप हिल स्टेशन की तरह ले सकते हैं। वारंगल की सबसे खास झील है पाखल झील, जो शहर से करीब 55 किलोमीटर दूर है और 30 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। इसके आसपास सुंदर पहाड़ियाँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जंगल और हरी भरी वादियाँ हैं, जो नेचर लवर्स को अपनी ओर जमकर आकर्षित करती है। साथ ही ये एक पिकनिक स्पॉट भी है। इन सब के अलावा भी वारंगल में आप एतुर नागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लखनावरम चेरुवु और कोला नुपका श्वेतांबर जैन मंदिर जैसी अनेकों जगहों, झीलों, मंदिरों का दीदार कर सकते हैं। क्योंकि वारंगल में टूरिस्ट स्पॉट्स की कमी नहीं, बस आप अपनी पॉकेट को वजनदार रखिए। वारंगल जाने का सबसे अच्छा समय दोस्तों सितंबर से अप्रैल महीने के बीच है। यहाँ की फेमस डिश है उत्तपम, नींबू चावल, चिकन चेट्टिनाड, केला बोंडा, रसम, परुप्पू पायसम और पोंगल। वैसे पोंगल एक त्योहार भी है, जिसे हर साल पूरे तेलंगाना में फसलों की कटाई के वक्त बड़ी खुशी से मनाया
जाता है। और इस दरमियान वारंगल से कमाल के खाने की खुशबू तो आती है। तो आप कब इस खुशबू का मजा लेने जा रहे हैं? वैसे दोस्तों, वारंगल के बारे में आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? क्या आप कभी गए हैं वारंगल? अगर हाँ तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए और अपनी फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन कमेंट करके बताइए। फिलहाल वीडियो में इतना ही। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।